इस समय वाराणसी कमिश्नरेट के ठीक सामने आप देखिए कि यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इस समय चल रहा है। मैडम, ये विरोध किस चीज का हो रहा है? यूजीसी एक काला कानून जो लगा है उसके विरोध में ये विरोध हो रहा है जी। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मोदी सरकार जो यूजीसी एक्ट का काला कानून लाई है इसको तुरंत वापस करे, नहीं तो जैसे हम लोग मोदी जी को बनारस का सांसद बनाए थे, गद्दी पर बैठाए तो वैसे उनको वापस भी कर दिया जाए। क्या कहना चाह रहे भैया? हम यही कहना चाह रहे हैं कि यूजीसी वापस ले लें मोदी जी आराम से, नहीं तो उनको बहुत बुरा होगा। और बहुत सवर्णों को जिस तरीके से फंसाने का काम कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग भाजपा को धूल चटा देंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, लेना ही होगा, इस काले कानून को वापस लेना ही होगा। जिस तरीके से हम लोग भाजपा का लाए हैं, भाजपा को खत्म करने का भी काम करेंगे। यह कानून अंग्रेजों और मुगलों से भी बदतर अपनी स्थिति को बनाने के लिए कर रही है। 27 मिनट की औकात दिखा देगा, मुझे 29 मिनट की औकात दिखा देगा। जब तक यूजीसी काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और ये काला कानून समाज के लिए बहुत घातक है और इसका दूरगामी परिणाम पूरे समाज के लिए बहुत घातक है। और काशी का नौजवान उत्प्रेरित हो गया है और जब तक नरेंद्र मोदी ये बिल वापस नहीं लेंगे तब तक ये धरना अनवरत चलता रहेगा। अच्छा, एक मिनट जरा बातचीत हो जाने दीजिए भाई साहब, पहले बातचीत समझ तो लिया जाए। विरोध का कारण क्या है? आप भी विरोध कर रहे हैं, खुला विरोध है। हाँ, क्या कारण क्या है विरोध का? मुझे ये समझा दीजिए, कारण क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यूजीसी का जो एक्ट लागू किया गया है, उस एक्ट के तहत जो पैराग्राफ नंबर 14 और 16 है, वो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अन्यथा जो पहले 2014 के पहले जो कानून था उस कानून के तहत ये था। ये बात सुनिए, ये कानून 2012 में लागू हुआ था और इसमें ओबीसी को इस ओबीसी कैटेगरी को शामिल किया गया। तो आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप लोगों के खिलाफ है? क्योंकि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये लागू हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, रिपोर्ट कहती है यूजीसी की कि 118% बढ़ोतरी हुई है SC/ST जो क्लास है उनके स्टूडेंट्स के साथ जो हायर एजुकेशन में है। इसको रोकना चाहिए और एक समतामूलक समाज कम से कम हमारे हायर एजुकेशन में दिखना चाहिए। सरकार उसी ओर अग्रसर है, इसमें विरोध कहाँ? विरोध इस बात का है उसमें जो आप क्लास अगर देखिएगा तो क्लास के तहत पहले क्या था कि यूजीसी के तहत अगर कोई भी छात्र चाहे वो सवर्ण समाज का हो चाहे बैकवर्ड हो, एक समानता की बात होती थी। समानता मिलना चाहिए, हम नहीं कहते समानता नहीं मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए। लेकिन जो बैकवर्ड क्लास की कंप्लेन होती थी, उस कंप्लेन के आधार पर जो यूजीसी कमेटी होती थी वो कमेटी जांच करती थी। जांच करने पे अगर शिकायत करता सही है तो ठीक है, नहीं तो जांच होने में अगर फॉरवर्ड के खिलाफ एक्शन लिया जाता था। तो अगर बैकवर्ड अगर कंप्लेन कर रहा है, गलत आरोप पर भी प्रावधान था, कार्रवाई होती थी। इस बार वो हटा दिया। अब वो कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी चीज की जो कमेटी गठित हुई है उसमें SC/ST रहेगा, ओबीसी रहेगा, महिला रहेगी, लेकिन उस कमेटी में जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट आदमी नहीं रहेगा। तो जनरल के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो उसमें जनरल कैटेगरी के लोग नहीं रहेंगे, उनकी सुनी नहीं जाएगी। और दूसरा चीज कि अब शिकायतकर्ता अगर कंप्लेन करता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। जिसके खिलाफ शिकायत होगी सिर्फ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आने वाला जो दौर है, ये बताइए कि अगर हम गलत भी नहीं रहेंगे, हमारी आपकी पर्सनल वैर है, मैं आपके खिलाफ ले आके कंप्लेन कर दिया तो कल के डेट में मेरी डिग्री भी जाएगी, मेरा सर्टिफिकेट भी जाएगा और आगे चल के मेरे ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये प्रावधान गलत है, इस प्रावधान को वहाँ से खत्म किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी JNU में नारे लगे ब्राह्मणों के ऊपर, तो क्या ब्राह्मण को नहीं सताया जा रहा है? ब्राह्मणों के खिलाफ कौन नारा वहाँ पे सवर्णों के खिलाफ लगाया? तो इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सुनिए, जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या यह संविधान की धारा काम करेगी? हिम्मत है अगर तो वहीं से इतनी औकात है तो जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यह संविधान का रूल
फॉलो होना चाहिए, तो वहाँ पे क्यों नहीं कहा? क्या कहना चाह रहे हैं? यूथ है अपने, आप नौजवान है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं छात्र नेता हूँ काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का। जैसे मूलतः ये शुरुआत कहाँ से हुई, मैं इसके थोड़ा जड़ में जाना होगा। रोहित वेमुला का केस हुआ, ठीक, तो उस पे जो SC/ST का मामला आया तो थोड़ा देश में उस मामले को तूल पकड़ा। कांग्रेस सरकार वहाँ पे नियम लेके आना चाह रही थी कि OBC और SC/ST को, उसमें OBC को भी शामिल करने की बात आई, कांग्रेस सरकार ने लेके आया नियम, ठीक। इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि अब भाई क्योंकि विपक्ष में है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको राजनीति करना है। उन्होंने देखा कि अब यदि इस बहाने से OBC जो वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी का कुछ यदि जातियों को छोड़ दिया जाए तो कोर वोट भाजपा का है, वो कांग्रेस पे शिफ्ट हो सकता है। इस डर से इन्होंने इस पे लेकर के आया, पहली चीज। दूसरी, कौन सा वोट किसको शिफ्ट हो सकता है? जो OBC वोट है, मूलतः जो वोट है वो कांग्रेस को जा सकता है, कांग्रेस को जा सकता है। अच्छा, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेप है। बीजेपी ने 2027 को ध्यान में रखकर यूपी के मद्देनजर ये फैसला लिया है। ये पहली चीज है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर ये कानून इसलिए लाया गया कि हम समानता देना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा पीड़ित जो है वो तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा पीड़ित सवर्ण है, क्योंकि दीवार पे लिखा रहता है। मेरी बात सुनिए, 118% ऐसे केसेस में वृद्धि हुई है। सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, यूजीसी की रिपोर्ट है। नहीं, आप मुझे सुन लीजिए। दीवालों पे लिखा जाता है ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, ब्राह्मण बनिया कैंपस छोड़ो, या कभी लिखा गया दलित OBC कैंपस छोड़ो? अगर शोषण होता तो वहाँ लिखा जाता ना दलित OBC कैंपस छोड़ो। ये जो आप 118% की बात कर रहे हैं, ये आंकड़ा उसमें किसके खिलाफ है? यूजीसी का ये आंकड़ा है। नहीं, सुन लीजिए कि UGC का है आंकड़ा। 30 लाख में 118% में है वो नंबर्स नहीं है। उसमें कितना प्रतिशत सच है ये भी तो आप देखिए ना। यूजीसी की रिपोर्ट है। अगर उसमें आपने चीजों को लॉन्च कर दिया तो क्या हो गया? आप जो 118% बढ़ने की बात कर रहे हैं, नो, हम नहीं कह रहे, यूजीसी जो कह रही है, ठीक, नो डाउट थोड़ा बहुत शोषण होता है, मैं इस बात को मानता हूँ। इसमें दूसरी सबसे बड़ी पक्ष देखनी है, जो 118% शोषण हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी जो उसमें भूमिका है, जो उसमें हो रहा है जिनके साथ, उसमें SC/ST है। क्या यदि मैं अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया था कि जो OBC का आरक्षण 27%, उसमें से अब OBC में लगभग 3 से 4 हजार जातियां आती हैं भारत में, लेकिन उसका प्रमुख लाभ सिर्फ 12 जातियों को मिल रहा है। क्रीमी लेयर होना चाहिए उसमें भी। नहीं, अभी ये कह रहे हैं OBC में भी क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि OBC के मुख्यतः 12 जो बड़ी जातियां हैं, उनको आप उसका लाभ मिल रहा है, जो मुख्य भूमिका ज्यादा लाभ मिल रहा है। लेकिन उसमें एक चीज और है, क्योंकि मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ा हूँ कैंपस में। OBC जो बिरादरी है, जो बड़ी बड़ी जो मजबूत बिरादरियां हैं, सबसे ज्यादा SC/ST का शोषण वो करती हैं। लेकिन UGC अपने रिपोर्ट में ये क्यों नहीं दिखाती कि OBC शोषण कर रहा है? इसलिए OBC को इसमें मिलाई है। तो आपको ये लगता है कि ये अगेंस्ट जनरल, आपको लगता है कि SC/ST OBC को एकजुट करने की पॉलिटिक्स है? मैं जनरल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो आप आंकड़ा मैं जनरल के पक्ष में नहीं हूँ, मैं कोई सवर्णवादी नहीं हूँ। आपका सवाल ये है कि क्या SC/ST का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो सिर्फ जनरल ही करता है? आपका ये सवाल है। पहली चीज ये है, सबसे ज्यादा OBC करते हैं, ठीक। दूसरी चीज, मान लीजिए जो SC/ST OBC को उन्होंने इसमें शामिल किया है, ठीक, कल के दिन में कोई SC बिरादरी का आदमी है, कोई ST बिरादरी का आदमी है, यदि OBC उसका शोषण करेगा, ठीक, जाति सूचक शब्द निकालेगा, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? तीसरी चीज, भारत की जब आप जातिगत राजनीति देखेंगे, अब मैं कुछ जातियों का नाम लेना चाहूंगा, मैं खैर नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक नहीं है ना। नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ बात, जैसे OBC है, ठीक, OBC कहता है, OBC और SC/ST कहता है कि जनरल ने हमारा शोषण किया है, ठीक, लेकिन क्या OBC SC/ST का शोषण नहीं करता है? ठीक बात है, मतलब ये मान लिया गया। मैं थोड़ा समय लंबा हो जाएगा ना, बस एक बात खत्म करूंगा। क्या ST का शोषण SC नहीं करता है? और SC अभी ऐसी मतलब ये मान क्यों लिया गया है कि जनरल ही सबका शोषण कर रहा है? ये मान सकता है। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, तो OBC बिरादरी के लोग SC/ST में अपनी शादी करें, SC बिरादरी के लोग ST में शादी करें, क्यों? चलिए, तो ये जो विरोध चल रहा है, विरोध करने वालों का ये कहना है कि इस कानून के माध्यम से एक धारणा बना ली गई है कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं हायर एजुकेशन में, कैंपस में, सिर्फ और सिर्फ SC/ST OBC के जो बच्चे हैं उनका शोषण करते हैं। ये गलत धारणा है, ये बांटने वाला कानून है, और इस कानून को हम मंजूर नहीं कर सकते हैं। UGC रोल बैक, कानून वापस ले सरकार, इस मांग को लेकर इस समय जबरदस्त धरना प्रदर्शन वाराणसी में चल रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।